हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आइनॉक्स विंड स्टॉक के बारे में। आइनॉक्स विंड में मैंने काफ़ी टाइम पहले, लगभग 79 डेज़ पहले, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने ट्रेड लिया था। अगर डेट देखना चाहते तो 5th ऑफ मई, जून, जुलाई, 5th ऑफ जुलाई में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। आज का डेट में अगर देखेंगे तो आइनॉक्स विंड 61% प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका पीछे क्या कारण था, और इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में 50% प्रॉफिट को बुक भी कर लिया गया। तो ओवरऑल एक ट्रेडिंग का जो सेटअप होता है, एक सेटअप ऐसा नहीं है कि केवल आप बाय कर लिए और कुछ दिन बाद सेल कर लिए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है एंट्री से एग्जिट तक, एंड विथ स्टॉप लॉस, एवरीथिंग इज ए प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है आइनॉक्स विंड का चार्ट। तो आइनॉक्स विंड का चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि दिस वाज ए वेरी गुड स्टॉक, राइट। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरीवेयर इट इज़ लाइक गोइंग अप 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 ट्रेंड है। बीच में ऐसा भी था कि यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आपको बार बार जो स्ट्रॉन्ग अप लेग बनाया ना, इसमें ये आपको बोल रहा है कि इसमें एक्चुअली स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पे नीचे आया, शार्प जो रिकवरी हुआ, ये सब देख के पता चलता है। तो मैंने कहा एंट्री किया। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर आइनॉक्स विंड का चार्ट को देखेंगे, एक सिंपल सा पैटर्न मैंने, जो आई थिंक लास्ट वीक में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो रिकॉर्डेड क्लास का एक वीडियो था, जो ओपन क्लास था सबके लिए। तो उसमें एक सेटअप डिस्कस किया था और उसका जो क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है वो क्या है, ये आप लेग है। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक यहाँ पे बेस बना, इसको कहते हैं बेस। अब बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से लेके उसका नीचे स्टॉक और जा नहीं रहा है। तो इस बेस में क्या हुआ, इसको आप देखिए। यहाँ पे जो लो बना है ना, इस लो को बार बार टच किया लेकिन नीचे नहीं गया। पहला बात, स्टॉक में जो अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपको क्या दिखाता है कि स्ट्रेंथ दिखाता है, राइट, कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो जब किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो वो कभी ना कभी ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आएगा, आ सकता है। उसके लिए भी नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए डिफरेंट टाइप का प्राइस एक्शन वो क्रिएट करते हैं। तो उनमें से एक डाउ थ्योरी जो लोअर डायरेक्शन में जाते हैं, लोअर लो बना के जाते हैं। तो उस सेटअप में ये था कि स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर वो एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे जाना रुक जाना चाहिए। नीचे थोड़ी सी आके करेक्शन 20-30% आ सकता है, लेकिन इट शुड नॉट गो मोर देन दैट। तो 20-30% आने के बाद वो जो सपोर्ट लेवल बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बनाया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बनाया उसको देखिए, वो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसमें बार बार टच किया, और फाइनली एंट्री टाइम कब होता है, जब इसका हाई को ब्रेक करते हैं। तो इसी सेटअप में मैंने एंट्री लिया। तो देखिए सिमिलर टाइप पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया वो सेम चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। कैसे देखेंगे, देखिए जो अप लेग का बात किया वो अप लेग ये है, अप लेग के बाद ये भी अप लेग का पार्ट ही है, ठीक है। हायर हाई हायर लो बना के चल रहा है। फिर क्या किया, फिर यहाँ से आने के बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू किया, राइट। फिर यहाँ पे ब्रेक किया। तो इस जगह पे आपको बेस कहाँ दिख रहा है, यानी कि बेस अगर मैं देखूंगा तो बेस होगा मेरा इस लो को लेके इस लो तक मेरा बेस है, जिसका नीचे स्टॉक नहीं गिरा। इट मीन्स इट हैज ए स्ट्रेंथ। उससे भी बढ़िया एक पॉइंट मैं आज आपको बताने जाना हो, जो अंडर कट बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगे। जो लोग एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखे, स्टॉक को देखते देखते प्रैक्टिस के साथ साथ सीखे, वो लोग आपको बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैंडल आपको दिख रहा है, जो टिपिकल कैंडल का हिसाब से इसको हैमर कैंडल कहा जाता है, राइट। हैमर कैंडल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए। ये जो कैंडल बनाया, इस कैंडल के में क्या हुआ, इसका प्राइस एक्शन को थोड़ी ध्यान दीजिए ज़रा। तो ये जो बेस मैंने दिखाया, उसका नीचे ये कैंडल पेनेट्रेट डाउन किया, यानी कि बेस का नीचे उसने आ गया था। क्यों आया? क्योंकि जब इस स्टॉक में बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये लेवल स्टॉप लॉस रहेगा 131, 130, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर उनको इस स्टॉक से बाहर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट मनी को क्या करना पड़ेगा, उसका नीचे प्राइस को पुश डाउन करना पड़ेगा। तो इस कैंडल में वही चीज़ किया,
लेकिन ब्यूटी ऑफ दिस हैमर कैंडल को देखने का अलग अलग तरीका होता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेम कैंडल बट डिफरेंट जगह पे इसका मीनिंग बदल जाता है। वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो जितने भी लोग इसमें पोजीशन लिया उनको अगर बाहर करना है तो उनका जो स्टॉप लॉस उससे नीचे लाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ हुआ, लेकिन क्या हुआ, बाय द डे एंड और बिफोर मार्केट क्लोजिंग स्टॉक फिर बाउंस बैक कर गए, नीचे आया, सब लोग स्टॉप लॉस लेके निकल गए और एट द एंड प्राइस फिर बाउंस बैक हो गया। तो नीचे क्या गया, बड़ा शैडो बना दिया और एक कैंडल, एक हैमर कैंडल बना दिया और अल्टीमेटली दिखा दिया कि आफ्टर दिस प्राइस एक्शन स्टिल मार्केट इज रेस्पेक्टिंग दिस सपोर्ट। इस सपोर्ट का नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, यानी कि ये बेस का नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो जब इस तरह कहानी होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस स्टॉक में जरूर स्ट्रेंथ होगा, अदरवाइज ब्रेक डाउन, ये फॉल्स ब्रेक डाउन, राइट। जैसे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट करते हैं, ये इसका एग्जैक्टली उल्टा फॉल्स ब्रेक डाउन होता है। तो जब इस तरह प्राइस एक्शन होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्टॉक में स्ट्रेंथ है और उसका आगे पीछे वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम को फॉलो करके प्राइस नीचे गिर जाना चाहिए, जो चीज़ हुआ नहीं। फिर उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा इस लो को टच नहीं किया। इट मीन्स इट क्रिएट्स हायर लो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये हायर लो क्रिएट किया। हायर लो क्रिएट करने के बाद यहाँ से देखिए एक बड़ा सा एक वॉल्यूम आया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा लार्ज वॉल्यूम बाइंग, ऐसा होने के बाद जब लार्ज वॉल्यूम बाइंग आ गया तो आपके पास कॉन्फर्मेशन आ गया कि इस स्टॉक इज सपोज टू गो हायर। तो देखिए मैंने कब खरीदा, मैंने एग्जैक्टली कहीं इसी कैंडल में शायद खरीदा होगा। तो उसके लिए हम डेट देख लेते, 5th ऑफ मई। 5th ऑफ मई को अगर देखेंगे तो 5th ऑफ मई यहाँ पे है, देखिए 5th ऑफ मई कहीं पे यहाँ पे है, क्योंकि मैं शायद इस हाई को ब्रेक करने के लिए या यहाँ पे ब्रेक करने के लिए खरीदा। तो ये नहीं हुए, लेकिन मेरा भी स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे था। नहीं, 5th ऑफ जून, मैं गलत बोल रहा हूँ, 5th ऑफ मई नहीं है, 5th ऑफ जून। तो 5th ऑफ जून अगर देखेंगे तो इसी कैंडल में मैंने खरीदा। एक्चुअली देखिए यही होता है, क्योंकि ये जो बाउंस बैक कैंडल, इसी कैंडल में मैंने कहीं खरीदा और उसके बाद ये मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे रहा होगा, फिर यहाँ पे कर दिया। फिर जब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस चलते जा रहा है, देखिए प्राइस चलते जा रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने आई थिंक इस कैंडल में कहीं पे 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे ये स्टॉक ने लॉस नहीं दिखाया। मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पे कहीं पे है, राइट। और स्टॉक एक बार टच किया था, ऊपर गया, प्रॉफिट दिया, फिर आ गया, टच किया तो प्रॉफिट चला गया, दोबारा बाउंस बैक कर गया, फिर यहाँ पे एक बार टच किया। देखिए तो आपको शेकआउट करने से मतलब स्ट्रॉन्गली स्टैंड आउट करना पड़ेगा कि स्टॉक कुछ भी करे, अगर उसका कैंडल रीडिंग पता है आपको। तो सिमिलर टाइप का एक डरावना कैंडल यहाँ पे बनाया था, इस कैंडल में भी नीचे आ गया था, स्टॉप लॉस का पास आ गया था, इनफैक्ट किसिंग डिस्टेंस से उसने बाउंस बैक कर गया और दोबारा उसमें हैमर कैंडल बना दिया। तो इसमें क्या किया, देखिए हर लो पे मेरा अपना स्टॉप लॉस को ऊपर लेके चला गया। जब यहाँ से लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, अगर स्टॉक घूम के अगर मेरा स्टॉप लॉस को टच भी कर देते तो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस से ऊपर मेरा एशियल चला गया। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज एंट्री 161, यहाँ पे कहीं पे 61 पे कहीं पे एंट्री किया था, 61 पे इस लेवल पे कहीं पे एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद आई थिंक मैं इस कैंडल में एंट्री किया था। अच्छा ठीक से देख लेते हैं हम लोग, 5th ऑफ मई, जून, जुलाई, 5th ऑफ जुलाई, राइट, 5th ऑफ जुलाई एंट्री किया था। तो आपको अभी क्लियरली पता चल जाएगा कि 5th ऑफ जुलाई इज दिस कैंडल। तो दिस कैंडल में मैंने एंट्री किया था एग्जैक्टली जहाँ पे आपको बोला कि ये अंडर कट कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट का जब भी ये जंप किया तो मैं इस किसी हाई में एंटर किया 161, देखिए यहाँ पे एंटर किया, इस लेवल पे एंटर किया, राइट। तो जब यहाँ पे एंटर किया उसके बाद प्राइस जब यहाँ पे चला गया तो मेरा एशियल यहाँ पे आ गया, देखिए 164। अगर ये से घूम के भी आता तो मेरा एशियल नहीं जाता, सॉरी लॉस नहीं होता। उसके बाद स्टॉक चलते गया और ऊपर गया। जब यहाँ पे ये वाला शूटिंग स्टार कैंडल बना विथ हाई वॉल्यूम, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शूटिंग स्टार तो बना, लेकिन उसके साथ साथ उस कैंडल के साथ साथ जो वॉल्यूम बना
वो वॉल्यूम इज़ दिस वन। इट वॉज ह्यूज वॉल्यूम, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन इसमें क्या किया, प्राइस ऊपर नहीं गया, तो कुछ ना कुछ तो वीकनेस है। तो मैंने क्या किया, सिंपली जब यहाँ पे था मेरा जब प्रॉफिट जो चल रहा था वो था 3R, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। तो 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया 50%, क्योंकि मैं मान लीजिए इस तरह कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक काफ़ी बड़ा रैली करता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलते जाता है, राइट। तो बीच बीच में आपको ऐसा कुछ नेगेटिव सिग्नल देगा, बट स्टिल दैट स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो अप ट्रेंड में है तब तक मैं उसका प्रॉफिट का जो जितना भी पोटेंशियल है वो मैं गेन करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक चला गया और मैं अच्छा स्टॉक भी पिक किया लेकिन उससे प्रॉफिट में ठीक से ले नहीं पाया, दैट्स रॉन्ग। वो भी एक टाइप का लॉस ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 50% किया और बाकी को होल्ड किया। फिर अभी यहाँ पे है तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 212, राइट। तो किसी भी सिनारियो में स्टॉक में कुछ भी हो जाए मुझे लॉस नहीं करा सकते अगर वो 20-30% गैप डाउन ना हो जाए। तो एनीवे दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड, कंसोलिडेशन, वॉल्यूम एंड कैंडल। तो इसी डिस्कशन में कुछ की पॉइंट आप याद रखिएगा जितना भी है। और इसमें और एक चीज़ हुआ था, एडेड सेकेंड स्टेज पोजीशन ऑन 68। देखिए ऑन 68 यानी कि यहाँ पे कहीं पे दोबारा जब उसने ब्रेकआउट किया था तो मैंने एंट्री किया था, लेकिन किसी भी वजह से मैंने उससे निकाल गए। ओके, निकल गया। आई थिंक यहाँ पे एंट्री किया था तो इस कैंडल पे ही निकला था क्योंकि ये टच हो रहा था, तो मैंने सेकेंड पोजीशन से निकल गया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था। देखिए ऑन 68 में मैंने निकल गए थे और ऑन 68 में मैं एंट्री किया था और ऑन 54 में मैं निकल गया था, यानी कि मैंने लॉस लिया। तो सिमिलर टाइप का चीज़, लॉस तो हुआ एक पोजीशन में, लेकिन इसमें बाकी में पहला पोजीशन में प्रॉफिटेबल है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं और कुछ देखता हूँ, ये कंपनी का जो अर्निंग है, इसमें देखिए ये जो अर्निंग है, जो दिसंबर में 100% अर्निंग ग्रोथ है, मार्च में 132%, जून में 182%। इट मीन्स दिस कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड टेक्नो फंडा एनालिसिस, राइट। क्योंकि इसमें टेक्निकल तो आपको समझा ही दिया, फंडामेंटल भी इसमें पॉजिटिव है। तो इसी वजह से इसका जो कलर है, ये कलर भी इसका भी एक मतलब है। ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसका अर्निंग ग्रोथ इज मोर देन 100% इन कंजिक्यूटिव लास्ट 3 क्वार्टर्स। क्योंकि पिछला 3 क्वार्टर में 100% से ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ है, तो इसलिए मैंने इसको कलर ऐसा दिया। ऐसा भी होगा कुछ कुछ जगह पे आपको येलो दिखेगा, देखिए येलो है, जहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, अराउंड 50, बिलो 100 होना चाहिए, राइट। तो ऐसा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस ट्रेड से ये तो पता चल गया होगा कि किस तरह एक स्टॉक को पिक किया जाता है और किस तरह उसमें एंट्री करने के बाद जैसे कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते, चाहे तो आप फुल्ली होल्ड कर सकते और बड़ा रैली को आप एंजॉय कर सकते। तो इसी में एक्चुअली देखिए इसमें 4.5R यानी कि टाइम्स रिस्क, इसने 4.5 टाइम्स माई रिस्क, इनिशियल रिस्क इसमें प्रॉफिट दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और 79 डेज स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसा कुछ बड़ा टाइम नहीं है। कभी कभी कुछ स्टॉक मान लीजिए 3 महीने 6 महीने तक भी रैली चलते रहता है, तो इसमें 2.5 महीने 3 महीने के आसपास जा रहा है, इट्स ओके। इनफैक्ट आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे 21 सितंबर, लेकिन फ्राइडे को यानी कि काल का जो मार्केट क्लोजिंग में ये 7.5% आप मूव दिया, जो आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है। कैंडल बहुत ही छोटा दिख रहा है 7.5%, बिकॉज दिस स्केल इज लॉगरिदमिक स्केल। ये लीनियर स्केल में कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा कि कितना बड़ा मूवमेंट है। ये लॉगरिदमिक स्केल में हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा लंबा चार्ट देखता हूँ, ओके। तो एनीवे इसमें काफ़ी सारा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। हो सकते हैं आपको अगर अच्छा लगे तो इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते, और आई होप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपका ट्रेडिंग का इम्प्रूवमेंट तो होगा, क्योंकि मैं खुद भी सेम सेटअप में ट्रेड कर रहा हूँ, आपको दिख ही रहा है। मैं अलग कुछ नहीं करता हूँ, जो आपको बोल रहा हूँ वही चीज़ करता हूँ। तो एनीवे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। बाकी ये सब स्टॉक को ढूंढने के लिए मेरे पास स्कैनर है, ये यहाँ पे लाइव पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है। इनमें से स्कैनर या लाइव पोर्टफोलियो में किसी को भी अगर कुछ इंटरेस्ट है तो
नीचे दिया हुआ है जो ये व्हाट्सएप नंबर, इसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।